हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है। जो नर्वस सिस्टम होता है इसको क्या बोला जाता है? नर्वस सिस्टम को न्यूरॉन्स आर नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन्स आर द फंडामेंटल न्यूरॉन्स आर द फंडामेंटल unit of fundamental unit of sorry unit of nervous system। ठीक है। न्यूरॉन्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, है ना। जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, ये डिवाइड नहीं करते, कैन नॉट बी डिवाइडेड, कैन नॉट बी डिवाइड आर रिप्लेस। ना ही ये डिवाइड करते हैं और ना ही एक बार इसका अगर फ्रैक्चर हो गया, डैमेज हो गया, तो ना ही इसका कोई दूसरा स्थान ले सकता है, ना ही रिप्लेस हो सकता है, एक्सेप्ट मेमोरी सेल, एक्सेप्ट मेमोरी सेल। ठीक है, एक्सेप्ट मेमोरी सेल। अगर इसके बारे में हम बात करें, इसके साइज के बारे में, तो स्मॉलेस्ट जो न्यूरॉन्स होता है, स्मॉलर न्यूरॉन एक होगा, स्मॉलर न्यूरॉन, और एक होगा लार्जर न्यूरॉन या लॉन्गर न्यूरॉन। जो स्मॉलेस्ट न्यूरॉन होगा ये अप्रॉक्स 0.1 मीटर का होगा, मिलीमीटर, और जो लॉन्गर न्यूरॉन होगा वो 1 मीटर का होगा। स्मॉलर होगा तो 0.1 मिलीमीटर का होगा, और लॉन्गर होगा तो 1 मीटर का होगा। जो स्मॉलर होता है, सबसे स्मॉलर न्यूरॉन इन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, उसको ट्रोक्लियर नर्व बोलते हैं। ट्रोक्लियर नर्व। ट्रोक्लियर नर्व जो होता है वो बॉडी का स्मॉलर नर्व है, और सियाटिक नर्व जो होता है, सियाटिक नर्व ये बॉडी का लार्जर नर्व होता है। ठीक है। ट्रोक्लियर नर्व स्मॉलर नर्व ऑफ द ह्यूमन बॉडी, 0.1 मिलीमीटर। लॉन्गर न्यूरॉन्स होता है 1 मीटर का होता है, सियाटिक नर्व होता है। ठीक है, सियाटिक नर्व। नेक्स्ट अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर। तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होगा। ये रहा, सॉरी, ये सिनेप्टिक नोब होगा,
ठीक है, ये सिनेप्टिक नोब होगा, ये आपका सेल बॉडी या साइटॉन होगा, और ये आपका एक्सॉन होगा। ये एक्सॉन पर स्वान सेल्स हैं, ठीक है, एक्सॉन पर स्वान सेल्स हैं, और जो सेल बॉडी साइटॉन है इससे निकली हुई होती हैं ये डेंड्रॉन। ये डेंड्रॉन हो गया, है ना, ये हो गया आपका डेंड्रॉन। इसका नेमिंग करते हैं, सॉरी, तो ये आपका यहाँ से देखिए ये क्या है, सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब है, सॉरी, सिनेप्टिक नोब, ये सिनेप्टिक नोब या नर्व इंडिंग भी बोलते हैं इसको, नर्व इंडिंग, नर्व इंडिंग, है ना। और ये जो बना हुआ है सब ये स्वान सेल है, स्वान, एक मिनट, स्वान सेल्स, और दो स्वान सेल के बीच में जो गैप होता है, जो गैप होता है स्वान सेल के बीच में, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर, नोड ऑफ रैनवियर। नोड ऑफ रैनवियर, और ये सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसी को बोलते हैं एक्सॉन। ये हो गया एक्सॉन, ये है पूरी सेल बॉडी या साइटॉन बोलते हैं, सेल बॉडी और साइटॉन, और इसमें जो डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको निसेल्स ग्रेन्यूल्स बोला जाता है, निसेल्स ग्रेन्यूल, जो मॉडिफाइड होता है, क्या होता है, मॉडिफाइड RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशन होता है निसेल्स ग्रेन्यूल्स। ये डेंड्रॉन हो गया, और ये डेंड्राइट्स हो गया, डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स, ठीक है। तो यहाँ से जो इम्पल्स होता है उसकी बात कर लें, जो नर्व्स का इम्पल्स होता है, इम्पल्स जो न्यूरोट्रांसमीटर जिसको बोलते हैं NTRs, न्यूरोट्रांसमीटर, एस्टाइल कोलिन जो होता है ACH, न्यूरोट्रांसमीटर एस्टाइल कोलिन्स यहाँ से जब इंटर करेगा इम्पल्स, तो डेंड्राइट्स होता हुआ डेंड्रॉन में आएगा, डेंड्रॉन से जो साइटॉन या सेल बॉडी है इसके भीतर आएगा, सेंट्रल पार्ट है, यहाँ से इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा एक्सॉन के थ्रू, जो सिलिंड्रिकल पार्ट होता है, एक्सॉन के थ्रू ये यहाँ से होता हुआ, यहाँ से ये क्या कहते हैं कि स्वान सेल, दो स्वान सेल के बीच में नोड ऑफ रैनवियर होता है, तो यहाँ से जंपिंग करता है, यहाँ से जंप करके यहाँ पर आएगा इम्पल्स, इसके बाद यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा, यहाँ से यहाँ चला आएगा नर्व इंडिंग के पास, ठीक है। और यहाँ से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि यहाँ से एक दूसरा न्यूरॉन बनेगा, दूसरे न्यूरॉन का यहाँ डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स का यहाँ पे रिसेप्टर होगा, यहाँ पे डेंड्रॉन होंगे, डेंड्राइट्स होगा, डेंड्राइट्स पे ये रिसेप्टर की तरफ प्रेजेंट हो गए, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाएगा इम्पल्स को, जो इम्पल्स को ट्रांसफर होगा करेंगे वो NTRs होंगे जो केमिकल फॉर्म में होगा, ठीक है।
और इसलिए ये प्री सिनेप्टिक नोब बोला जाएगा इसको पोस्ट सिनेप्टिक नोब बोला जाएगा। बीच में सिनेप्टिक क्लिप्ट होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में कभी देख लेंगे। तो फिलहाल में ये हो गया आपका एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें आपका डेंड्रॉन्स, यहाँ डेंड्राइट्स हो गया, डेंड्रॉन हो गया, सेल बॉडी या साइटोन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये नीसल्स ग्रेन्यूल हो गए जो मॉडिफाइड RER है, ये आपका एक्सॉन हो गया, एक्सॉन पे आपके स्वान सेल्स हैं, स्वान सेल्स, और ये नोड ऑफ राइनिवर्स होते हैं, ठीक है। और ये माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, ठीक है। और इसके बाद ये इम्पल्स चला आएगा आपका सिनेप्टिक नोब से, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आया? यही है आपका एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फिर आगे सिनेप्टिक क्लिप्ट के बारे में सब चीज़ें। तब तक के लिए थैंक यू।